प्यारे छात्रों, कल हमने महाकाव्य प्रारंभ किया था, जिसमें कल सामान्य रूप से महाकाव्य के उद्भव और विकास को लेकर के कुछ चर्चा की थी। ध्यान दीजिए कि आपकी परीक्षा में यद्यपि सामान्य रूप से महाकाव्य के उद्भव और विकास के संबंध में अलग अलग चीज़ें हैं, महाकाव्य, चंपू काव्य, नाटक आदि, और काव्यों की संख्या अनगिनत है। लेकिन ऐसे जो प्रसिद्ध काव्य है, जिसको हमने संस्कृत साहित्य की काव्य विधा में अत्यंत विकसित रूप में स्वीकार करते हैं, उन महाकाव्यों से ही संबंधित प्रायः प्रश्न आता है। तो आप सामान्य रूप से देखे होंगे कि चाहे कालिदास हो, भवभूति हो, दंडी हो, माघ हो, भारवी हो, भास हो, ऐसे जो प्राचीन आचार्य हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है जिन जिन चीज़ों में, और उनकी प्रसिद्धि को लेकर के जो जो लोकोक्तियाँ कही गई है, प्रायः प्रश्न उन्हीं सब में से रहता है। तो इसलिए हमें उन प्रसिद्ध लेखकों के उन काव्यों के बारे में प्रथमतया समझना है, उसके विषय को ध्यान रखना है, और उन आचार्यों की जो प्रसिद्ध लोकोक्ति है, उसके आधार पर प्रश्न का स्वरूप प्रथम सोपान में, प्रथम दृष्टि में पहले उसको तैयार करना है। हम क्रमिक, चूंकि अभी महाकाव्य का प्रसंग चल रहा है, तो उन प्रसिद्ध कवियों के जो महाकाव्य हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। अन्य काव्य का जब प्रसंग आएगा तब अन्य काव्य की चर्चा करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जिन कवियों को हम पढ़ रहे हैं, जिनके काव्य को हम अभी देख रहे हैं, उसके बाद उनके बारे में जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं, उसको लेकर के उसकी समीक्षा करेंगे। इस दृष्टि से प्रथम जो हमारा महाकाव्य के रूप में रामायण और महाभारत के बाद जो सभी के द्वारा स्वीकृत सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में माने जाते हैं, महाकवि कालिदास, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम महाकवि कालिदास के काव्य की विधा में यद्यपि बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा आती है, लेकिन सर्वमत से प्रसिद्ध जो काव्यों की संख्या है कालिदास की, जो सर्वमान्य स्वीकृत है, वो 6 काव्य कालिदास के माने जाते हैं, जिसमें 2 तो महाकाव्य है,
प्रथम कुमार संभव और दूसरा रघुवंश। ये दोनों महाकाव्य हैं। इसके बाद दो नाटक काव्य हैं, जो विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसके अतिरिक्त दो खंड काव्य है, जो ऋतुसंहार और मेघदूतम। ये 6 ग्रंथ, 6 काव्यों की चर्चा सर्वसम्मत से कालिदास के विषय में स्वीकृत है। तो अन्य अन्य ग्रंथ की चर्चा अन्यत्र करेंगे। अभी हमारा महाकाव्य का प्रसंग होने के कारण हम कुमार संभव महाकाव्य को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे और उसके आधार पर कुछ प्रश्न के स्वरूप को समझेंगे। अवगतम। तो सबसे पहले जो यह कुमार संभव है, इस ग्रंथ का नामकरण ही इसकी पौराणिक कथा है, ऐतिहासिक कथा है, उसमें विशेष रूप से चर्चा में हमें नहीं जाने हैं। लेकिन सामान्य रूप से इतना ध्यान रखना है कि कुमार कार्तिकेय के संभव माने उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति को लेकर के उनके उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करके जिस काव्य विशेष की रचना की गई है, उसका नाम कुमार संभव है। तो अब देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा के द्वारा यह निर्देश मिलने पर कि इस तारक नाम के राक्षस का वध जो है वह भगवान शिव के पुत्र से ही संभव है, और भगवान शिव जब शादी ही नहीं की है तो पुत्र कहाँ से होगा। तो उस तारक के वध के निमित्त को उद्देश्य करके भगवान शिव और पार्वती का परस्पर प्रेम संबंध, एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न होने की कथा और उन दोनों के प्रणय से कुमार की उत्पत्ति की संभावना या कुमार की उत्पत्ति का वर्णन इस ग्रंथ में होने के कारण इसका नाम कुमार संभव है। यह जो कुमार संभव ग्रंथ है, इसमें वर्तमान में 17 सर्ग दिखाई देते हैं। तो 17 सर्गों का यह महाकाव्य उपलब्ध है, जिसमें कुमार संभव महाकाव्य के विषय में विद्वानों के मत में 2 धाराएं चलती है। एक तो धारा ये है कि मूल जो कुमार संभव है, जो कालिदास की रचना कही जाती है, वो केवल 8 सर्गों में ही है, और 8 सर्ग तक की रचना महाकवि कालिदास की है। और दूसरे आचार्यों का मत है कि संपूर्ण 17 सर्गों का यह महाकाव्य कालिदास का ही है। तो एक मत तो ये है कि 8 सर्ग तक कालिदास की रचना है, बाद की रचना अन्य कवियों के द्वारा जोड़ी गई है। एक तो ये मत है। दूसरा मत ये है कि संपूर्ण 17 सर्ग से युक्त यह काव्य कालिदास का ही है। ये जो 2 मत प्रचलित होते हैं,
इन मतों के आधार पर कई बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न की संभावना हो जाती है कि कुमार संभव महाकाव्य के विषय में प्रचलित मतों की समीक्षा कीजिए या प्रचलित मतों का विवेचन कीजिए। तो प्रथमतया ये एक स्वाभाविक प्रश्न होता है। हम अभी कुमार संभव के ग्रंथ के विषय में इसी प्रश्न को आधार बना करके चर्चा करेंगे। तो मूल हमारा प्रश्न ये हुआ, कुमार संभव के विषय में महाकाव्य के रूप में प्रचलित विद्वानों के मतों का विवेचन कीजिए या उसकी समीक्षा कीजिए। तो इस दृष्टि से कुमार संभव की चर्चा कुछ कर रहे हैं। अवगतम? तो यह जो कुमार संभव महाकाव्य है, ये कालिदास का प्रथम एवं प्रारंभिक रचना है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं उनके द्वारा तारकासुर, तारक नाम का जो असुर है उसका नाम तारकासुर एक साथ बोलते हैं, उसके वध की कथा का वर्णन है। तो मूल कथानक जो इसका है, वह कथानक इसका ये है कि तारकासुर के वध में कारण है वह कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका वध होना। तो भगवान शिव के पुत्र होने की जो कथा है, जो शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग, प्रणय प्रसंग, वो कथा मूल रूप से इसमें वर्णित है। अवगतम? लाइट चली गई है इसीलिए इस तरह का धुंधलापन आ गया है। कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए, शकल देख के क्या करेंगे। अवगतम? तो मूल रूप से इसका कथानक क्या है? तो शिव पार्वती के विवाह का, कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। अर्थात इसका कथानक यही है, विषय वस्तु यही है। इस महाकाव्य में यद्यपि 17 सर्ग है, जिसमें कालिदास के काव्य सौष्ठव के द्वारा वर्णन शैली को देखकर और कालिदास का जो व्यक्तित्व, गरिमा और उनके काव्य में साहित्यिक जो प्रयोग देखा जाता है, उसके आधार पर 8 सर्ग तक ही कालिदास की कृति है। शेष अन्य कवियों के द्वारा लिखा गया है, यह मत विद्वानों में प्रचलित है। कुछ विद्वानों में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कि 17 सर्गों से युक्त यह संपूर्ण महाकाव्य कालिदास की ही रचना है। इस प्रकार कुमार संभव काव्य के विषय में 2 मत प्रचलित हुए। पहला मत 8वें सर्ग तक की कालिदास की कृति, शेष अन्य कवियों की कृति है, अन्य कवि के द्वारा उसमें जोड़ा गया है। द्वितीय मत के आधार पर संपूर्ण 17 सर्ग से युक्त कुमार संभव कालिदास की ही रचना है। तो ये जो दोनों मत हैं, इन मतों के पीछे आधार क्या है और किन कारणों से कुछ लोगों का ये कहना है कि 8वें सर्ग तक का ही है और किन कारणों से ये कहना कि 17 सर्ग संपूर्ण कालिदास की ही कृति है। मूल परीक्षा में प्रश्नव्य ये प्रश्न या समाधान के लिए ये रूप रहता है। तो इस तरह से प्रथम जो मत है कि 8वें सर्ग तक ही कालिदास की रचना है, इस मत में विद्वानों का मत यह है, सबसे पहली बात, कि शिव पार्वती के विवाह तथा उनके दाम्पत्य जीवन
एवं कुमार की उत्पत्ति विषयक समस्त कारणों का वर्णन 8वें सर्ग तक में ही पूर्ण हो जाता है। अर्थात भगवान शिव और पार्वती की शादी हो जाती है और दोनों के परस्पर मिलन और परस्पर उन दोनों के संवाद आदि की कथा का समापन 8वें सर्ग तक हो जाता है, जो कुमार की उत्पत्ति, कुमार के कार्तिकेय की जन्म की कथा के संपूर्ण कारण उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। अतः इसलिए इस ग्रंथ का नामकरण भी कुमार के संभव माने संभावना, तो जन्म की संभावना के समस्त कारणों की पूर्ति इसी 8वें सर्ग तक हो जाती है। इसीलिए ये ग्रंथ यहीं पूर्ण हो जाता है। इस मत में एक किंवदंती यह भी है कि कुमार संभव के 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के प्रणय प्रसंग एवं रति क्रीड़ा के उत्कट प्रसंग होने के कारण शिव के श्राप से, अर्थात रति की क्रीड़ा का अत्यंत उत्कट वर्णन होने के कारण 8वें सर्ग में शिव ने, भगवान शंकर ने कालिदास को श्राप दे दिए, जिसके कारण वह रुग्ण हो जाते हैं और उन्हें उस महाकाव्य को आगे वही रोकना पड़ता है, वो आगे उसकी रचना नहीं करते हैं। और पुनः भगवान शंकर को प्रार्थना करने के लिए रघुवंश के प्रथम श्लोक के द्वारा जगत के माता पिता के रूप में मंगलाचरण से ग्रंथ का प्रारंभ करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिवत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, यह रघुवंश का जो प्रथम मंगलाचरण है, इस वंदना के कारण, इस वंदना से शिव के प्रसन्न होने एवं साप मुक्त होने की किंवदंतियां लोगों में प्रचलित है। कुछ लोगों का ये भी मत है कि 8वें सर्ग में जो यह इस प्रकार का वर्णन है, उनसे तात्कालिक जो विद्वान लोग थे उनमें कालिदास की कटु आलोचना की गई, आलोचना होने लगी, जिसके कारण कालिदास ने इस 8वें ग्रंथ को 8वें सर्ग में ही इस ग्रंथ को पूर्ण कर दिए। अन्य जो प्रमाण दिए जाते हैं उनमें ये भी कहना है कि प्रसिद्ध जो हमारे तात्कालिक जो टीकाकार मल्लिनाथ है, जो सर्व प्राचीन टीकाकार माने जाते हैं, तो मल्लिनाथ ने प्राचीन समस्त संस्कृत का महाकाव्यों की लगभग टीका की है और मल्लिनाथ ने 8वें सर्ग तक के ही टीका की है। तो मल्लिनाथ की जो टीका उपलब्ध है वो 8वें सर्ग तक ही उपलब्ध है। यदि 17वें सर्ग तक कालिदास की रचना हुई होती तो मल्लिनाथ की टीका संपूर्ण ग्रंथों में होनी चाहिए थी, जो उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब मल्लिनाथ के समय तक कालिदास की 8 सर्गों से युक्त ही कुमार संभव था, इसीलिए मल्लिनाथ की टीका भी 8 सर्ग तक ही प्राप्त होती है। इससे भी ये सिद्ध है कि कालिदास की यह रचना केवल 8वें सर्ग तक ही है। मल्लिनाथ के जो पूर्ववर्ती भी जो कुछ आचार्य हैं, उन्होंने भी 8वें सर्ग तक की ही इसकी रचना की है। जैसे अरुण गिरिनाथ, उन लोगों ने भी यहाँ 8वें सर्ग तक की ही रचना की है। तो इस प्रकार
मल्लिनाथ के द्वारा 8वें सर्ग तक की टीका का उपलब्ध होना, किंवदंती के द्वारा कालिदास को शाप युक्त हो जाना और पुनः रघुवंश के इस वागर्थाविव संपृक्त श्लोक के द्वारा शिव को प्रसन्न किया जाकर शाप मुक्त होना, ये सब इस बात को सिद्ध करता है कि कालिदास ने केवल 8वें सर्ग तक की ही रचना की। इसी प्रसंग में और भी प्रमाण देते हैं या विद्वानों में धारणा प्रचलित है कि कालिदास के वर्णन की जो शैली है, जो भाव सौष्ठव है, जो शब्द सौष्ठव है, जो भाषा की प्रांजलता है, वह केवल 8वें सर्ग तक ही दिखाई देती है। 9वें सर्ग से लेकर के 17वें सर्ग तक का जो रचना है, वह 8वें सर्ग की अपेक्षा हीन मालूम होता है। भाषा में वो प्रांजलता नहीं है, इसीलिए काव्य शास्त्रियों ने उसकी उपेक्षा की है। इसलिए शेष रचना जो है अन्य की है। यह भी कथन है कि 8वें सर्ग के अंत में कवि ने एक प्रकार का उपसंहार ही कर दिया ग्रंथ का, जिसमें भगवान शिव के पार्वती के साथ प्रगाढ़ निद्रा में शयन करने की कथा वर्णित है। तो प्रगाढ़ निद्रा में शयन के द्वारा कुमार के संभव उत्पन्न की कथा वहीं पूर्ण हो जाती है, जिसके बाद में की जो घटनाएं हैं वह गौण घटना है। मूल जो कुमार के उत्पन्न होने की बातें थी, उनके समस्त कारणों का उल्लेख, कारणों का विधान 8वें सर्ग तक हो जाता है। इस प्रकार प्रथम मत के आधार पर 8वें सर्ग तक ही कालिदास की अपनी रचना है। द्वितीय जो मत है, जिसके आधार पर संपूर्ण कृति ही कालिदास की कृति है, इस मत के मानने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि कुमार का जो संभव है, जो जन्म कथा है, वो आगे के सर्गों में वर्णित है। 11वें सर्ग में लगभग जाकर के आता है। तो यदि कुमार की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, 8वें सर्ग तक में कुमार का जन्म ही नहीं होता है, तो इस ग्रंथ का नामकरण करना ही सार्थक प्रतीत नहीं होता है। तो इस महाकाव्य का नाम कुमार संभव, यह शीर्षक 8वें सर्ग तक ही कालिदास की रचना मानने पर समर्थित नहीं होगा। यह कथन ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुमार कार्तिकेय का जन्म 8वें सर्ग में होता है। 8वें सर्ग में कुमार सर्ग कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। दूसरी बात कि अवशिष्ट जो 9 सर्ग हैं, उन 9 सर्गों के बिना यह काव्य अधूरा प्रतीत होता है। कारण कि जिस तारकासुर का वध किया जाना है, जिसके लिए कुमार की उत्पत्ति की कथा, तो वह उत्पत्ति के बाद जब तक तारकासुर का वध नहीं होता, तब तक ये कार्तिकेय के जन्म का सुद्देश्य कथन पूरा नहीं होता है। तो इस तरह से कुमार की उत्पत्ति का मूल लक्ष्य जो तारकासुर का वध है, इसकी सिद्धि न होने से ग्रंथ का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः संपूर्ण ग्रंथ ही कालिदास की कृति कही जा सकती है। यद्यपि प्रधान घटना कथानक 8म सर्ग तक है, फिर भी शेष सर्ग से ही ग्रंथ की पूर्णता होती है। और जिन लोगों का ये कहना है
कि 9वें सर्ग से लेकर के आगे तक के सर्गों में काव्य कलागत जो सौष्ठव है वो कम है, ये वस्तुतः सत्य नहीं है। उन काव्यों में भी प्रायः वही शब्द सौष्ठव संरचना आदि देखी जाती है। तो इस तरह से द्वितीय मत के आधार पर संपूर्ण रचना कालिदास की कही जाती है। निष्कर्ष के रूप में, समीक्षात्मक रूप में यदि हम देखते हैं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुमार कार्तिकेय की जन्म की परिस्थितियों का निरूपण प्रधान रूप से कालिदास ने जो किया है वह 8वें सर्ग में है। कुमार के वास्तविक जन्म के विवरण की सूचना भी 8वें सर्ग में प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर कुमार संभव इस नामकरण की सार्थकता भी ध्वनित होती है, जो संभव शब्द से ध्वनि के द्वारा संभावना अर्थ को व्यक्त करती है। तो कुमार संभव का लक्ष्य भी यही था कि किसी भी प्रकार से शिव और पार्वती का परस्पर आकर्षण, जिसकी पूर्ति 8वें सर्ग तक हो जाती है। इसीलिए अवशिष्ट 9 से 17 सर्ग मूल भाषा और परस्पर घटना सामंजस्य, उसमें प्रयोग आदि जैसे पुनरुक्त आदि को देख करके, यद्यपि 8वें सर्ग तक की कथानक कालिदास की होने की बात होती है, फिर भी सामान्य रूप से ग्रंथ की सार्थकता, ग्रंथ का उद्देश्य जो तारकासुर का वध होना है, जिससे देवताओं का त्राण रक्षा होना है, वह कार्य जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक इस ग्रंथ की पूर्णता नहीं कही जा सकती है। इसीलिए कालिदास के द्वारा यह संपूर्ण सर्गों से युक्त रचित काव्य माना जाना ही उचित प्रतीत होता है। अतः इस दृष्टि से संपूर्ण काव्य को ही कालिदास की कृति मानने चाहिए। यद्यपि दोनों मत प्रचलित है, ये भी सिद्धांततः देना है, लेकिन इन मतों के साथ साथ विचार पूर्वक इसकी समीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण काव्य ही सुउद्देश्यक होगा। अतः 8वें सर्ग तक की कथा से संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन जो सीधा जो ग्रंथ का प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। अतः संपूर्ण ग्रंथ को ही कालिदास की कृति माननी चाहिए। अवगतम। यह एक प्रसंग आपका संपन्न होता है इस विषय में। अब हम कुमार संभव को लेकर के कुछ सर्ग के आधार पर, जो एक बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध प्रश्न होता है, जो सूक्ति के माध्यम से भी कई बार पूछ देता है अलग से, तो इस प्रकार इस द्वितीय प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रश्न के रूप में कुमार संभव का जो पंचम सर्ग है उसका वैशिष्ट्य बताइए, या पंचम सर्ग के आधार पर कुमार संभव का महत्व बताइए, या इसी को कहें कि महाकाव्य के सर्वश्रेष्ठ सर्ग के रूप में पंचम सर्ग की समीक्षा कीजिए। तो सबको मिलाकर के यदि ये देखा जाए तो कुमार संभव इस महाकाव्य का जो सर्वश्रेष्ठ सर्ग है वह पंचम है। और वो क्यों है, क्यों महाकाव्य में यह उन्नत सर्ग कहा जाता है, इसके बारे में कुछ हमको चर्चा करनी है। ध्यान रखें, मूल
कार्तिकेय के मूल जन्म के मूल कथानक को यदि हम विचार करें तो वह भगवान शिव और पार्वती का विवाह होना ही है, परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना ही है। इधर दोनों के प्रति आकर्षण संभव नहीं है कि भगवान शिव जो कामदेव को भी भस्म कर देने वाले हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से किसी के प्रति आकर्षण होना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव के द्वारा या शिव का पार्वती के प्रति आकर्षित होना, ये एक अद्भुत प्रसंग है। दूसरी तरफ पार्वती का एक दृढ़ निश्चय कि जिनके प्रति उनके मन में आस्था है, श्रद्धा है, उनको किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी कठिन से कठिन तपस्या के द्वारा भी उनको प्राप्त करने का जो एक दृढ़ शक्ति से युक्त जो उन्नत चरित्र का वर्णन है, जिसके कारण वह पति के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करती है। इन एक तरफ दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अभिष्ट की प्राप्ति, अभिष्ट की सिद्धि होना, दूसरी तरफ श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत भगवान शंकर का पार्वती के प्रति आकर्षण और पार्वती के ऊपर में प्रसन्न होने का जो अद्भुत वर्णन है, इसके कारण यह सर्ग अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरी बात कि भारतीय संस्कृति या जो प्रेम का मूल तत्व है, जहाँ शारीरिक सौंदर्य अपेक्षा नहीं करता है, शारीरिक सौंदर्य से ही प्रियतम प्रसन्न हो, ये आवश्यक नहीं है। और वास्तविक जो प्रेम है वो अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति, जिसके कारण भगवान शंकर का आसक्त होना। तो प्रेम का अंतिम परिणाम क्या है, सौंदर्य का अंतिम परिणाम क्या है, इस सिद्धांत को स्थापित करने का, प्रेम की जो परिणति है, उसका निदर्शन इस सर्ग में ही मिलता है, जिससे इस सर्ग का प्रारंभ से ही इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये हमने एक सारांश रूप में कहा कि ये जो विषय वस्तु है, इस चीज को आधार मान करके पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन, शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा, जो निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा और अनन्य भाव से समर्पण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति, ये एक पातिव्रत्य धर्म के लिए, अपने प्रिय के लिए समर्पण का जो भाव है एक स्त्री का होना चाहिए, जिससे उनके अभिष्ट की सिद्धि हो सकती है। यह इस अंक का मूल ध्येय और चरित्र वाक्य है, जो भारतीय संस्कृति में स्त्री के उदात्त प्रेम और पुरुष के उस उदात्त प्रेम के वशीभूत होने का जो वर्णन है, उस कारण यह सर्ग अत्यंत श्रेष्ठ है। अवगतम, ये सामान्य बात है। अब इसी को हम अपनी भाषा में यदि कहें
तो कुमार संभव का पंचम सर्ग सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। इस सर्ग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती की शिव के प्रति अनन्य प्रेम और उन्हें प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या का वर्णन है। एक स्त्री की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं उसकी प्राप्ति के लिए अनन्य निष्ठापूर्वक संकल्पित होकर साधना का सुखद परिणाम प्राप्त होता है। यह सुखद संदेश का प्रत्यक्ष चित्रण इस सर्ग में किया गया है। सौंदर्य की उन्नत एवं अन्यतम परिभाषा तथा उसके परिणाम का अन्यतम उदाहरण पार्वती के दृढ़ निश्चय होकर किए गए आचरणों से इसी सर्ग में हमें प्राप्त होता है, जिसमें शारीरिक सौंदर्य से दिव्य व्यक्तित्व को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अपितु उनके प्रति समर्पण ही प्रियतम को प्रसन्न करने में समर्थ होता है। इसका संदेश इस सर्ग के प्रारंभ में ही दिखाई देता है कि पार्वती कामदेव को शिव के द्वारा भस्म किए जाने को देखकर अपने शारीरिक सौंदर्य की निंदा करती हुई प्रियतम के रूप में शिव को प्रसन्न करने की अपनी त्याग, तपस्या और कठिन परिश्रम प्रारंभ करती है और सौंदर्य के परिणाम को बताती हुई कहती है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। सौंदर्य का परिणाम होता है अपने प्रियतम का प्रसन्न होना। जिस रूप से अपना प्रियतम प्रसन्न ही ना हो, उस सौंदर्य को लेकर के क्या। जमाना बदल गया है। आजकल तो घर के बाहर लोगों को सुंदर दिखने की चेष्टा होती है कि हम पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ कितना सज सवर करके जाए, वहाँ सुंदर दिखना चाहिए, घर में तो हम कैसे भी रहे। लेकिन अन्य किसी के लिए सौंदर्य की अपेक्षा नहीं है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, जो पातिव्रत्य धर्म से युक्त होती है, उसके सौंदर्य का परिणाम वही होता है जिसको देख करके उसका प्रिय रीझ जाए, जिसको देख करके उसका प्रियतम प्रसन्न हो। तो सुंदरता का परिणाम है प्रियतम का प्रसन्न होना। ऐसी सुंदरता लेकर के क्या, जिससे उसका प्रिय ही प्रसन्न न हो। इसीलिए सुंदरता का जो परिणाम है, ये प्रथम श्लोक में ही, आप लोग कभी किताब खोल के देखें, पहला श्लोक आता है, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना दग्ध मनोरथा सती निंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अपने सामने में कामदेव को भस्म होते देख करके ये पार्वती अपने स्वरूप की निंदा करने लगती है खुद भी। अरे इतना सौंदर्य, कामदेव के सौंदर्य को देख करके भी यदि शंकर प्रसन्न नहीं होते हैं, इसका मतलब भगवान शंकर रूप को देख करके, शारीरिक सौंदर्य को देख करके प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इस दृष्टि से अपने रूप की निंदा करके भगवान शंकर जिसके द्वारा प्रसन्न हो, अपना प्रिय के रूप में हम जैसे प्राप्त करें, उसके लिए अपने आचरण और कठिन तपस्या, निष्ठा, अनन्य प्रेम के द्वारा उसकी कठिन साधना को करने के लिए तत्पर हो जाती है। यद्यपि इसी सर्ग में शकुंतला के इस दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके उनकी मां मैना मना करती है कि घर में ही रह करके देवताओं का पूजन करो, देवताओं से आशीर्वाद लो, इसके लिए पर्वत पर जाकर के तपस्या करने की बात क्यों करती हो। लेकिन बहुत मना करने पर भी सूक्ति वाक्य के द्वारा जो यह संदेश दिया जाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले को कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए कहते हैं, को ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। अर्थात इष्ट प्राप्ति के लिए जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है
यह मुझे कार्य करना है उसे, और नीचे की ओर गतिशील प्रवाह वाले जल के वेग को आज तक किसने रोका है? अर्थात कोई नहीं। तो जिसने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति कर ली कि मुझे ये कार्य करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे नीचे की तरफ चलती हुई जो जल की अत्यंत तीव्र धारा है, उसको कोई रोकने में समर्थ नहीं होता। इस तरह पार्वती की दृढ़ इच्छा शक्ति का वर्णन अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए इस सर्ग में वर्णित है। इसीलिए समस्त आभूषणों का त्याग करके, जिसे अच्छी मखमली पलंगों पे नींद नहीं आती थी, जो सोती थी, वह पार्वती पर्वत पर बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के टुकड़े पर अपने बाहुपाश को ही तकिया बना करके सोती है। ऐसी कठिन तपस्या जब आप पढ़ेंगे, पार्वती की तपस्या का वर्णन, चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके अग्नि की समिधा में, कि अग्नि के उस बीच में स्वयं को समिधा के रूप में बिठा करके और तप कर रहे हैं। देवता लोग उनकी कठिन तपस्या को देख करके कहने लगते हैं कि तपस्या के लिए, धर्म कार्य के लिए, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, धर्म कार्य के लिए, अपनी दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अवस्था ही बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके पास रहे, वह कठिन से कठिन तपस्या, इस तरह से तपस्या करती हुई, धीरे धीरे अन्न जल का त्याग करती हुई, और यहां तक कि वृक्ष से पत्ते को तोड़ती भी नहीं है कि पत्ता में भी जीव है। इसीलिए जो अपने आप वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उस वृक्ष को खा करके, वृक्ष तोड़ के पत्ते को तोड़ती नहीं है, पर्ण को तोड़ती नहीं, पर्ण माने पत्ता, पर्ण को तोड़ती नहीं है, टूटे हुए पत्ते को खा करके जो जीवन निर्वाह करती है। इस तरह से ऐसे सूखे वृक्ष से टूटे हुए पत्ते को खाने के कारण जिसका नाम ही अपर्णा हो गया, ऐसी कठिन तपस्या करने वाली इस पार्वती के उत्कट तपस्या, अनन्य प्रेम श्रद्धा के द्वारा पति को प्राप्त करने की जो ये अत्यंत कठोर श्रम का जो वर्णन है, इसके कारण ही पार्वती के इस स्वरूप को देख करके भगवान शंकर स्वयं ब्रह्मचारी के वेश में आते हैं और पार्वती की बहुत तरीके से परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेकर के मना करते हैं कि आप व्यर्थ में ये इस तरह से शरीर को सुखा रही हो, इस अपने आप को तपा रही हो, किसके लिए? जिसके पास न कुछ है, वह आपको क्या सुख देगा? इन सब के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के उपदेश वाक्यों को दे सुनने पर भी, जहाँ कहते हैं ब्रह्मचारी, इस शरीर को ही जब सुखा दोगी, शरीर को ही समाप्त कर लोगी, तो प्रेम फिर किससे करो? प्रेम का क्या अर्थ रह जाएगा? इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जब तक है तभी आप धर्म का साधन भी करोगी। इसीलिए यह अन्न जल खाना क्यों छोड़ रही? लेकिन कठिन तपस्या के बावजूद भी, दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद भी वह किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं होती। अंततः भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, परस्पर एक दूसरे से आसक्त होते हैं, अनुरक्त होते हैं, और अंत में जा करके भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के बल पर
तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं मैं। आज से मैं आपके दास के रूप में हूं। आपने अपनी तपस्या के बल पर मुझे खरीद लिया। तो इस तरह से भगवान शंकर पार्वती की कठिन तपस्या और उसके बल पर उनके अधीन हो जाते हैं और स्वयं को उसका दास बताते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं, वह श्लोक कालिदास के शब्दों में, अद्य प्रभृत्य वनितांगी तवास्मिदाशः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनी चंद्रमौलै आहन्नाय स नियमजम कलमम उत्ससर्ज क्लेशः फले नहीं पुनर्नवताम विधत्ते। आज से मैं आपकी तपस्या के द्वारा खरीदा गया, मैं आपका दास हूँ। इस तरह से आप इस तपस्या को छोड़िए और मैं आपसे प्रसन्न हूँ। इस तरह के दे करके कहते हैं कि कठिन से कठिन भी तपस्या क्यों न हो, कष्ट से कष्ट पूर्ण समय क्यों न हो, लेकिन जिसके लिए वह कष्ट किया जाता है वह फल जब प्राप्त हो जाता है तो सारा कष्ट समाप्त हो जाता, उसमें पुनः सजीवता आ जाती है। पार्वती को भगवान शंकर के द्वारा प्रसन्न होने से पुनः पार्वती में वही तेजस्विता, वही सारे गुण धर्म आ जाते हैं और परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त होते हैं। तो इस प्रकार जो परस्पर भगवान शंकर और पार्वती का जो संवाद है, जो उन्नत और अनंत निष्ठा और भक्ति का प्रेम का द्योतक है, यह संपूर्ण कथा इस 5वें सर्ग में ही वर्णित है, जिसके आधार पर महाकाव्य की दृष्टि से यह सर्ग अत्यंत उन्नत और सभी का प्रधान सर्ग है, जिसके बाद ही परस्पर दोनों का विवाह और 8वें सर्ग में जाते दोनों के परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त रतिक क्रीड़ा का वर्णन है, जिसके कारण कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति की समस्त कारण पूर्ण हो जाने के कारण ही लोगों का कहना है 8वें सर्ग। इस तरह इस कुमार संभव का यह प्रधान उच्च आदर्श, अनन्य निष्ठा और प्रेम और भक्ति के बल पर अपने प्रिय को वश में करने, बस को प्रिय को प्राप्त करने की जो कथा और एक स्त्री का जो दृढ़ व्यक्तित्व, दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके बल पर अपने लक्ष्य की सिद्धि की जो बात है, वो इस सर्ग में वर्णित होने के कारण यह सर्ग अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अवगतम। इस तरह से हमने अभी आपको कुमार संभव के इस विषय को लेकर के चर्चा की है। अब इस कुमार संभव में हमें 2 प्रश्न को इस स्वरूप में हमने देखा। तीसरे प्रश्न के रूप में हम इसी तरह से आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो हमें अब इसी प्रकार रघुवंश के मूल विषय को लेकर के चलना है और इसके बाद कालिदास के जो काव्य का उत्कर्ष है, काव्य का जो वैशिष्ट्य है, उस सब को लेकर के हम इसकी चर्चा करेंगे। अवगतम। इस तरह से देखना है कि रघुवंश का कुमार संभव के महाकाव्यत्व होने का और इस शैली से इसका वर्णन करते हैं। अवगतम। तो हम आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, फिर आपको अन्य प्रश्नों के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।